हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास की नेक्स्ट पोएम है, थर्ड पोएम है अ टाइगर इन द जू, जो लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, उसको डिस्कस करेंगे। डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके अंदर जो छुपी हुई बात है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 पोएम थी, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया था, उसको हमने समझा था। उससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वे क्वेश्चंस हम लोग को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम लोगों को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हम लोगों को आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी अगर आप चाहें तो हम लोगों को क्वेश्चन अपने रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अ टाइगर इन द जू पोएम है, उसमें क्या हम लोगों को बात पोएट कह रहा है। पोएट हमको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक टाइगर 2 जगह है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट का मतलब क्या होता है, आवास, उसका जो नेचुरल जो स्थान है, जो रहने का जो सराउंडिंग्स है, वो क्या है, जंगल है। मतलब एक टाइगर जंगल में रहता है, जंगल में विचरण करता है, जंगली जानवरों को खाता है और इस तरीके से अपना लाइफस्टाइल चलाता है। और दूसरा उसका क्या है कि उसको हम लोग क्या करते हैं, जू में ले आते हैं, उसको हम लोग पिंजरा में लाके कैद कर देते हैं। वहाँ पे आते ही क्या होता है कि उसका पूरा लाइफस्टाइल है वो बदल जाता है, वो शिकार करना छोड़ देता है। जब शेर जंगल में होता है तो वो क्या कहलाता है, राजा कहलाता है। लेकिन जैसे ही वो पिंजरे में आता है तो पिंजरे में आने के बाद क्या है, एक कमज़ोर सा जानवर बन के रह जाता है। वरना जब वो जंगल में होता है तो उसके भय से, आतंक से क्या है, सब लोग कांपने लग जाते हैं। तो ये दोनों डिफरेंसेस कवि ने इस पोएम के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि एक टाइगर जब जू में होता है, पिंजरे में होता है, तब वो कैसा होता है, और जब वो जंगल में होता है तो किस तरीके से होता है, उसके बारे में कंप्लीट पोएम में डिस्कस किया है। तो हम लोग वर्ड टू वर्ड उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से है। ही स्टॉक्स इन हीज विविड स्टेप्स। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक्स का मतलब होता है चलना। इन हीज विविड, विविड का मतलब क्या है, भिन्न। स्ट्रिप्स का मतलब क्या है, धारियाँ। मतलब इस एक लाइन में क्या कर रहे हैं, जो टाइगर है उस टाइगर की फिजिकल जो बनावट है, उसका जो आकार है, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि वो क्या उसकी आकृति कैसी है। बड़ा बलशाली सा जानवर है, उसके ऊपर क्या है, अलग अलग धारियाँ, इस तरीके से उस पर क्या है, धारियाँ बनी हुई है, और वो क्या कर रहा है, चल रहा है। कहाँ चल रहा है, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। केज का मतलब पिंजरा। कुछ कदम चलता है पिंजरे के चारों तरफ। अब पिंजरा है तो बट ऑब्वियस बात है कि वो क्या होगा, छोटा होगा, लिमिटेड होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। वो जंगल का राजा है, पूरा जंगल उसका हुआ करता था, जहाँ मर्जी पड़े वो जा सकता था। लेकिन अब उसके सामने क्या है, उसके सामने लिमिट आ गई है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट वाइट। वेलवेट का मतलब क्या है, मल। वाइट का मतलब क्या है, शांत। पेड़ मतलब गद्दीदार, कि उसके जो पैर हैं वो पैर कैसे हैं, नीचे से उसके जो पैर हैं वो पैर क्या है, गद्दीदार हैं। तो कैसा लगता है कि जैसे वो मलमल के जो गद्दीदार पैरों से वो धीरे धीरे बिना आवाज़ करे हुए चलता है। मतलब अगर आप समझे तो जब घोड़ा चलता है टक 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 बजाते हुए चलता है, उसके क्या है, कदम ताल की आवाज़ आती है। लेकिन यहाँ पे शेर है, शेर के जो तलवे हैं वो तलवे क्या है, गद्दीदार है, मलमल के जैसे हैं, एकदम मुलायम से हैं। तो मुलायम तलवों से चलता है तो उनमें से किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आती है। इन हीज़ क्वाइट रेज। रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा, कि वो क्या है, गुस्से में। ये इसको हम लोग गुस्सा भी कह सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इसको कहें तो ये क्या है, उस शेर का अपना एटीट्यूड है, क्योंकि वो क्या है, जंगल का राजा है। जब राजा चलता है तो वो इसी प्रतिक्रिया के साथ चलता है, तो हमको वो क्या प्रतीक होता है, हमको वो प्रतीत होता है कि वो गुस्से में चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जू में। मतलब शेर जू में किस तरीके से है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा में, कि वो क्या कर रहा है, अपने शरीर के ऊपर शारीरिक बनावट की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर भिन्न प्रकार की धारियां हैं। उन धारियों के साथ वो क्या कर रहा है, पिंजरे में के चारों तरफ वो चल रहा है छोटे छोटे कदमों पे। और उसके जो पैर हैं वो पैर क्या, मुलायम मखमल के गद्दीदार
तलवे हैं उसके, जिनसे जब वो चलता है तो उससे क्या है, किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती, शांत तरीके से चलता है और वो बड़ा गुस्से में प्रतीत होता है। मतलब वो अपनी प्रतिक्रिया जो है वो गुस्से वाली प्रतिक्रिया देते हुए आगे बढ़ता है। अब दूसरे स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। शेडो का मतलब क्या है, छाया। लर्किंग का मतलब छुपना, कि वो क्या है, छाया में, मतलब झाड़ियों की छाया में छुपा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग का मतलब रेंगते हुए। बड़ी बड़ी जो घास है वो छाया में छुपा हुआ है, मतलब अंधेरे में छुपा हुआ है, वो पेड़ की छाया में, झाड़ियों की छाया में छुपा हुआ है, जिससे कि कोई उसको देख ना पाए। वो शिकार के लिए एकदम शांत बैठा हुआ है और धीरे धीरे रेंगते हुए दोनों कदमों को बिना आहट करे हुए, बिना किसी को दिखाई दिए वो आगे बढ़ता है। किसके लिए, नियर द वाटर होल। होल का मतलब क्या है, जो पानी के कुंड होते हैं, जहाँ पे सारे जानवर पानी पीने के, जंगल के सारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, उस कुंड के तरफ बढ़ता है। क्यों, वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प का मतलब मोटे, जहाँ से क्या है, मोटे। डियर, डियर का मतलब हिरण, जहाँ से कई सारे हिरण निकलते हैं। उन मोटे तगड़े जो हिरण हैं, उन हिरणों को शिकार करने के लिए, उनको अपना भोजन बनाने के लिए वो छाया में छुपा हुआ है, जिससे कि जो जल के कुंड है वो जल के कुंड में क्या कर सके, उनका शिकार कर सके। तो ये जो सारा स्टेंजा है, दूसरा स्टेंजा, ये किसके बारे में बात कर रहा है, जंगल के बारे में बात कर रहा है। अब तीसरा स्टेंजा है। तीसरा स्टेंजा क्या कह रहा है, ही शुड बी स्नलिंग अराउंड हाउसेस। वो क्या करता है, गुर्राता है, जंगल में रहता है। जंगल के आसपास क्या है, गांव हैं। उन गांवों के लोग उसके गुर्राने की आवाज़ क्या करते हैं, सुनते हैं। एट द जंगल्स एज। एज का मतलब किनारे, कि जंगल के किनारे जो गांव हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वो उसके गुर्राने की आवाज़ को सुनते हैं। बेरिंग हिज वाइट फेंग्स। फेंग्स का मतलब क्या है, दांत। हिज क्लोज, पंजे। टेरराइजिंग, डराना। बेरिंग, तीखे। वो अपने जो तीखे तीखे दांत हैं, पंजे हैं, सफ़ेद दांत हैं, पंजे हैं, उनको दिखाता है और गांव वालों को देख के, लोगों को देख के क्या कर रहा है, गुर्राता है, जिससे कि लोग क्या हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। और भयभीत क्यों हो रहे हैं, क्योंकि शेर क्या है, बहुत ही स्फूर्ति वाला जानवर है, बहुत ही बलशाली जानवर है। उसको अगर वो अपने शिकार को पकड़ लेता है तो फिर क्या है, उससे छुड़ा पाना मुश्किल है। वो इतना तेज़ है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भाग भी नहीं सकते हैं, उससे ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकते हैं। तो अगर उसकी नज़र किसी इंसान पे या जानवर पे पड़ जाती है तो वो उसका शिकार कर लेता है, उसको मार डालता है। तो सारे गांव के जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उससे भयभीत हो रहे हैं, उससे डर रहे हैं। तो ये भी किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है जंगल के बारे में। मतलब शेर जब जंगल में होता है तो बड़ा निर्भीक होके अपने बल के दम पे जहाँ चाहे वहाँ भ्रमण कर सकता है, जा सकता है, शिकार कर सकता है। लेकिन जब शेर पिंजरे में कैद हो जाता है तो उसकी सारी शक्ति क्या हो जाती है, उस पिंजरे में ही के अंदर ही दब के रह जाती है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अब कॉन्क्रीट सेल मतलब सीमेंट पत्थर का जो पिंजरा है, जो चिड़ियाघर में बना रखा है, अब उसमें क्या है, वो लॉक्ड, कैद होके रह गया है। हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, उसकी शक्ति। बिहाइंड द बार्स, बार्स का मतलब क्या है, पिंजरा। वो पिंजरे के पीछे, बिहाइंड, पीछे, पिंजरे के पीछे कैद होके रह गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग का मतलब क्या है, पीछा करना, चलना। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज मतलब कि
जो पिंजरा है, पिंजरे की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री के सहारे सहारे उसका बाउंड्री को, उसके पिंजरे को पीछा करते हुए वो चलता रहता है। यही उसकी लिमिट रह गई है, वही उसका सीमित दायरा रह गया है। तो उसकी जो सारी शक्ति है, वो इतना शक्तिशाली जानवर है कि जिसके मात्र गुर्राने से इंसान डर जाता है, जिसके मात्र आवाज़ करने से कोई जानवर उसके आसपास नहीं आता है। जब वही जानवर, वो शक्तिशाली जानवर, बलशाली जानवर पिंजरे में अपने आप को कैद पाता है, तो उसकी सारी शक्ति क्या होती है? उसकी सारी शक्ति वहाँ पे उसको दुर्बल बना देती है, उसको कमज़ोर बना देती है। वो कुछ करने के लायक नहीं रह जाता है। और इस कारण से वो क्या करता है? इग्नोरिंग विजिटर्स। इग्नोर करने का मतलब क्या होना? ध्यान न देना। वो जो उसको पिंजरे में कैद जानवर को चिड़ियाघर में जो दर्शक देखने के लिए आते हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है अपने आप को पिंजरे के पीछे कैद पाके। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, कि उसको क्या है? रात की आखिरी आवाज़ सुनाई देती है। किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स की। जो निगरानी दल की कारें होती है, निगरानी दल की जो कारें हैं, वो देखने आती है कि सारे जानवर सही सलामत हैं कि नहीं है, उन्होंने अपना खाना पानी खाया कि नहीं खाया, वो बीमार तो नहीं हो गए या उनको कोई परेशानी तो नहीं है। जब उसकी पेट्रोलिंग कार का सायरन बजता है, तो उसको वो आखिरी सायरन सुनाई देता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या करता है कि उसकी जो चमकदार आँखें हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के साथ, बलशाली अपने शरीर के साथ, अपनी चमक भरी आँखों के साथ देखता है एट द ब्रिलियंट स्टार। वो जो पेट्रोलिंग कार आती है उसकी तरफ देखता है और अपने आप को बड़ा ही दुर्बल सा महसूस करता है। तो इस पोएम के ज़रिए ये पोएट है हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम लोग भी अपने मन को एक पिंजरे में कैद कर लेंगे, तो हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, हमारा जितना भी सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य क्या होगा? वो सारा सामर्थ्य कैद होकर रह जाएगा। हम लोग क्या हो पाएगा? हम लोग आगे नहीं निकल पाएंगे। जिस तरीके से एक शेर बड़ा ही बलशाली जानवर है, बड़ा ही हिम्मत वाला जानवर है, जंगल का राजा है, जब उसको पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं, तो वो क्या करता है? अपनी सारी शक्तियाँ उसकी सीमित होकर रह जाती है, वो अपने आप को दुर्बल कर लेता है। तो उसी प्रकार से अपना मन भी है, अगर मन को हम लोग कैद कर लेंगे, तो हम भी अपने आप को क्या कर लेंगे? अपने आप को पिंजरे में कैद हुआ सा महसूस करेंगे।